देखिए, जो मोहब्बत का बाज़ार खोल के बैठे थे, मोहब्बत की दुकान, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी को ही ये हुँ, लोग देशद्रोही बोल रहे हैं। तो साफ-सीधी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिख गया कि हुँ, हाँ, ये मेरे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो हुँ, मतलब वो देशद्रोही है। हाँ, साफ-सीधी सी यही बात है। जो देश में प्यार की बात करेगा, अमन शांति की बात करेगा, वो हुँ, देशद्रोही है। तो अब सीधी-सी बात है, या तो राम-राम करते रहो या देशद्रोही बन जाओ। अच्छा। नहीं, सवाल ये है ना, राहुल गांधी ने कहा कि चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप है, चाइना में ज़्यादा रोज़गार है। बोला भाजपा के नेताओं ने कहा ये चाइना प्रेमी है, चाइना इन्हें ज़्यादा पसंद है। देखिए, जब हमारा हिंदुस्तान मेड इन चाइना यूज़ करता है, हुँ, तब हम लोग चाइना के प्रेमी नहीं होते। हुँ, आधा सामान अगर आप भी अपने घर में देखेंगे, मैं भी देखूँगी, हुँ, कैमरा वगैरह हमारे सब लगभग मेड इन चाइना ही होता है। बहुत गैजेट बहुत हाँ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक हमारा सामान हुँ, होता है। तब जब मोदी जी कहते हैं, जब ये अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी लाल आँखें दिखाते हैं, वहीं से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हुँ, तब कुछ नहीं होता। अब हम चाइना हमारा आधा अरुणाचल प्रदेश ले जाता है, अपने मैप में ले जाता है कि ये तो हमारा है, हुँ, तब मोदी जी कुछ नहीं कहते। हुँ, और राहुल गांधी ने ये बात नहीं की थी कि चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है। राहुल गांधी ने अपना जॉर्ज टाउन वाशिंगटन डीसी में ये बोला है यूनिवर्सिटी में कि उनका ये बयान है कि वो हर जगह घूम के आए, हुँ, देखा, उन्होंने ब्रीफिंग की। उन्होंने बोला चाइना में सबसे ज़्यादा आबादी है हुँ, हिंदुस्तान के बाद, हुँ, तब भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। हुँ, वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, मैंने भी इतने जानकारी से नहीं देखा, पर हुँ। जो ब्रीफली हमारा मेन एक टॉपिक चाइना है। उन्होंने बोला, एक इंडोनेशिया का नाम लिया कि ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ आबादी भी अच्छी है लेकिन रोजगार भी अच्छा मिल रहा है, तो वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, तो ऐसा कुछ तथ्य था। ये उनकी बात थी। मेन टॉपिक ये था कि आबादी भी उतनी है और एम्प्लॉयमेंट भी उतनी लेकिन है। भाजपा वाले कह रहे हैं भैया चाइना के समर्थक हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, बाहर जाकर के बदनाम करते हैं हमारे भारत को। देखिए, हमारे यूपी, हरियाणा ये सब में अगर देखा जाए, घर की बहुत होम साइंस अगर मैं लेके आऊँ, हुँ, अगर हमारे घर की पड़ोसी वाले से लड़ाई है, हुँ, लेकिन पड़ोसी वाली आंटी ने अच्छा सा मैट लगाया है कि हुँ, उससे पैर भी साफ हो रहा है, गंदगी भी अंदर नहीं आ रही, तो हमारी मम्मी भी वही वाला पैंट मंगा लेती है घर पे हुँ, कि जब उससे घर की सफाई हो रही है, तो हम भी वही मैट मंगा लेते हैं, क्यों 10 बारी झाड़ू लगानी। हुँ, सीधी सी होम साइंस है हम लोगों की। तो जब भाई हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी हो गई है, हुँ, पॉपुलेशन तो रुक ही नहीं रही, डेथ रेट बढ़ नहीं रहे, डेथ रेट कम नहीं हो रहे, हुँ, जो भी हमारा अगर देखा जाए बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हुँ, हर अगर अभी भी हिंदुस्तान में देखे तो 100 बच्चे दिन में पैदा ही हो रहे होंगे। हुँ, ये हमारे हिंदुस्तान का चल रहा है। तो जब हमारी ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए। आधे युवा बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार या फिर नहीं है, वो इधर उधर चले जाते। अब पकोड़ा तो हर कोई तल नहीं सकता। हुँ, तो जब चाइना में सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री, वहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बराबर है, तो हम वहां से कोई आइडिया ले सकते हैं और वो हम अपने इंडिया में कराए, तो इंडिया में क्या बुराई हो जाएगी, कुछ पूरा बुरा। ये लॉजिकल बात तो भाजपा वालों ने की नहीं। उन्होंने कहा देखो ये धर्म के तो ऊपर गलत बोलते हैं, ये आरएसएस को गलत बोलते हैं, ये अडानी को गलत बोलते हैं, ये अंबानी को गलत बोलते हैं, ये देश में जो जो अच्छे लोग हैं सबको गलत बोलते हैं। राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। प्रश्न में ही दिक्कत है, भाजपा ने लॉजिक की बात नहीं की। हाँ, भाजपा लॉजिक की बात करती ही कब है? हम्म। लॉजिक की तो बात। आपको नहीं लगता देश विरोधी काम कर दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी तो देश, कैसे, आप ही खुद बताइए, आप ही खुद लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बात कर दी। राहुल गांधी तो आइडिया ले रहे हैं ना। आपके बैक पेन हो रहा है, मेरे को एक्सरसाइज पता है, आप मेरे दुश्मन हो, मेरा भी बैक पेन है, मेरा 1 हफ्ते में ठीक हो गया, आपका 1 महीना हो रहा है। आप मुझसे आके कितनी भी दुश्मनी, आप मेरे से पूछोगे तो सही कि भाई तूने कैसे बैक पेन ठीक किया, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। फिर मैं आपको आइडिया बताऊंगी। आपका जब आपको इलाज हो रहा है, आपका बैठे बैठे इलाज हो रहा है, आपको इतनी दिक्कत है, तो ठीक होने में करने में दिक्कत क्या है? लो दूसरे वाले से आइडिया और अपना देश चलाओ, अपनी बैक पेन ठीक करो। बस वही बात है इंडिया की भी। इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी शायद बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को किया ना, थोड़ा सा सपोर्ट किया कि भाई नहीं, स्मृति ईरानी को इतना ट्रोल मत करो, सही को सही बोल रहे, गलत को गलत बोल रहे। और हिंदुस्तान को क्या चाहिए? अब हमको चापलूस तो नहीं चाहिए जो जाके तो आपको अमेरिका। लगता है राहुल गांधी सही चल रहे राहुल गांधी सही चल रहे हैं। अब आप अगर कंपैरिजन करें हमारे मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में, दोनों अपोजिशन के लीडर हैं, हैं? दोनों ही अमेरिका गए थे। एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए कि अगली बार ट्रम्प सरकार, अगली बार ट्रम्प सरकार। क्या हुआ? दुश्मनी पाल ली अमेरिका से। ट्रम्प आज के बाद मोदी जी का मुंह ना लगाए, बोल दो तू भाई, तू ही आया था, तूने ही हमारे यहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक। एक तरफ अगर देखा जाए, जो भारत के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इधर से आइडिया ले, तुम्हारे हिंदुस्तान का ये डेवलप हो सकता है। अब ये आइडिया तो नहीं दिया कि नाली से हाइड्रोजन गैस निकालो, ये कर लो, वहां किसानों को ये कर दो, चाहे ये कर दो, ये सब आइडिया तो नहीं दिए ना। कम से कम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। मोदी जी की तरह नाली से हाइड्रोजन निकालने की बात तो की नहीं उन्होंने, कुछ काम की बात की। अब एक तरफ प्रचार मंत्री जो भी प्रधानमंत्री है,
और एक तरफ जो नेता जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कंपैरिजन जनता करने वाली है, जनता हरियाणा में वोट देने वाली है, जनता पूरा प्रधानमंत्री चुनने वाली है। लेकिन एक तरफ भाजपा कहती है धर्म विरोधी है, धर्म को भी नहीं मानते हैं, अपमान कर देते हैं। तो हिंदुस्तान में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है हमारे? अगर लिखा है तो बताइए कि अगर आप धर्म मानते हैं तभी आप प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं है। या ये भी नहीं लिखा कि आप राम नाम नहीं जपेंगे तो आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। आप निष्पक्ष रह सकते हैं, आपको जिस धर्म को मानना है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक मैंने देखा है ना, राहुल गांधी ज्यादातर अगर टीका लगाते हैं तो वो मस्जिद भी जाते हैं, मैंने ये भी देखा है। धर्म निष्पक्ष तो नहीं रहते वो मोदी जी की तरह कि राम राम करते रहेंगे, मस्जिद भी जाते हैं। और मेरे हिसाब से राजनीति में 3 साल पहले से 4 साल पहले से यही बोलते आए हो, जब जब आपके चैनल पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हो, कि राजनीति में धर्म नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति धर्म की चीज है, राजनीति जनता के भले की चीज है। आपके एक जानने वाले मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग चल गया है, उनके ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये देखो देश को बदनाम कर रहे हैं। मनोज तिवारी को तो आप काफी ज्यादा ठीक से जानते हाँ, हैं। वही मुकेश शर्मा है, वो भी कुछ बोले हैं, पर मनोज तिवारी शायद से वही नेता हैं जो भोजपुरी में अश्लील गाने गाते हैं। शायद वही नेता की आप बात करें जो करावल नगर से लड़े हैं, है ना, सांसद बन गए दोबारा से। सांसद, अगर आपको मैं एक सच बात बताऊं, मैं करावल नगर आती जाती रहती हूँ, सोनिया विहार, वहां पे अगर अभी भी तीन बारी सांसद बन चुके हैं वहां से मनोज तिवारी जी, तो अभी अगर वहां की आप हालत देखें, वहां रोड पे यमुना वहीं पे है, पानी इतना भर जाता है बरसात में कि वहां रोड पे आप स्कूटी नहीं चला सकते हैं। साइकिल चलाएंगे तो या तो साइकिल पंचर हो जाएगी या रोड के अंदर ही घुस जाएगी। एकदम स्विमिंग पूल बना हुआ है वहां पे कि यहाँ यमुना है, रोड नहीं पता चलेगी रोड कहाँ पे है। अभी यहाँ पे बाढ़ आई थी सोनिया विहार में, अभी बाढ़ नहीं, पानी भर गया था, बहुत लेवल ऊपर आ गया था, तब कुछ काम नहीं हुआ था, बहुत एक महीना पानी भरा रहा वहां पे, कोई नहीं। तो मनोज तिवारी खुद ही सांसद होकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने बात की राहुल गांधी ये आतंकवाद ये सब देश प्रेम नहीं है, तो आपने कौन सा देश के लिए काम किया है जो देश प्रेम की आप बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो खुद आइडिया दिया कि हाइड्रोजन निकालो। आप लोगों के सरकार में होते हुए सड़कें सही नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, बहुत एम्प्लॉय बेरोजगारी सबसे ज्यादा ही हम लोग मान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप जो भाजपा की स्थिति अभी है, मुद्दों को छोड़ करके अपमान ये और वो इस तरीके से चलता है, तो क्या देख रहे हैं देश का फ्यूचर, भाजपा का फ्यूचर? देखिए, भाजपा का फ्यूचर अगर देखा जाए, पहले भाजपा के फ्यूचर से बात करते हैं। भाजपा का फ्यूचर खत्म होने वाला है, एंडिंग आ गई है। फ्यूचर ही नहीं है मतलब अब एंडिंग आ जाती है ना, जब बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, कहावत है, वही चीज वहां पे हो रही है। अभी भाजपा, हम धीरे धीरे देखते जाएं, भाजपा में नेता नहीं है, अच्छे नेता नहीं, अच्छे नेता जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस के सपोर्ट में आ रहे हैं, जो या फिर अच्छे नेता जो कांग्रेस विरोधी थे उनको वो टिकट नहीं दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा देखा जाए, भाजपा कुछ ऐसे काम नहीं कर रही है जिससे जनता उनको पसंद करे। हरियाणा तो भूल ही जाए, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट तो हमारा मणिपुर से खत्म हो गया, साउथ तो कांग्रेस की इतनी मजबूत पकड़ है कि वो छोड़ेगी नहीं। गुजरात, राजस्थान भी इनफैक्ट अब लगभग कांग्रेस के ही आधे लोग हैं उसमें। राजस्थान, गुजरात, अपना वेस्ट साइड देखा जाए धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ तो अपना भूल ही जाए, बहुत कम जो हमारा देखा जाए बदल गया है, ऑल ओवर बहुत डाउनफॉल, बहुत वो उनका हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे गलत बात जो रही है, हमेशा धर्म निष्पक्ष रहे, मतलब धर्म के उस पे बहुत वो रहे कि राम 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 राम, ये मतलब मंदिर बस, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं, चर्च नहीं, कुछ नहीं, बस धर्म। सबसे पहली बात गलत यही हो गया, धर्म। दूसरा, जब भी देश की कोई बहुत बड़ी बात आई है तो ना मोदी जी का एक ट्वीट हमने नहीं देखा। मन की बात बहुत करते हैं मोदी जी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया मोदी जी ने कि मन की बात में एक आध टॉपिक छेड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिट, काम की बात नहीं होती है, मन की बात ज्यादा होती है। मन की बात भी क्या, मन की मार ज्यादा होती है। हमारे यहाँ इंडिया में मोदी जी के आने के बाद से अभी 5 साल का ही अपडेट ले लें, रेप केस बहुत आए हैं, उसमें मोदी जी ने एक भी शायद बहुत मुश्किल से ही टिप्पणी दी होगी, शायद नहीं दी है। लाल किले से बोल देते हैं, इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि सजा होगी, आखिर में हमको भी पता है क्या होता है, आपको भी पता है क्या होता है। काम की बात हमारी कहीं नहीं। अपोजिशन की जो पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को बहुत वो रखते हैं कि अपोजिशन पार्टी सही भी करे, भाई उसने भला भी कर दिया, तब भी अपोजिशन पार्टी गलत है, वो बहुत है।